बंगाल चुनाव में इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की ही नहीं बल्कि स्वाद की भी बन गई है। एक तरफ पीएम मोदी की झालमुड़ी पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सब्जी पॉलिटिक्स है। चुनाव से पहले नेताओं के छोटे कदम अब बड़ा संदेश दे रहे हैं। सवाल है कि बंगाल की जनता किसे अपना मानेगी। बाहरी बनाम भीतरी की बहस के बीच अब चुनाव मैदान में नया मुकाबला शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जहां 152 सीटों पर रिकॉर्ड 93% से ज्यादा मतदान हुआ। अब सबकी नजर दूसरे चरण की 142 सीटों पर है, जहां 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बार चुनावी लड़ाई भाषणों से ज्यादा तस्वीरों और संदेशों से लड़ी जा रही है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में सड़क किनारे रुककर 10 रुपए की झालमुड़ी खाई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाजार पहुंची और आम लोगों की तरह सब्जी खरीदती हुई नजर आई। अब सवाल है कि ये सिर्फ खाना है या इसके पीछे राजनीति भी है। पीएम मोदी की झालमुड़ी खाने की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हुए। बीजेपी ने इसे बंगाल की संस्कृति से जुड़ाव बताया। संदेश साफ था कि पीएम मोदी बंगाल की पहचान, यहाँ के स्वाद और यहाँ की जनता से जुड़ना चाहते हैं। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो बंगाल से दूर नहीं बल्कि बंगाल के साथ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बाजार जाकर सब्जी खरीदी। उन्होंने लोगों से बातें की, दुकानदारों से मुलाकात की और आम महिला की तरह खरीदारी करती हुई दिखी। टीएमसी का संदेश था कि ममता आज भी जमीन से जुड़ी हुई नेता है और आम लोगों के बीच रहती हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ फोटो नहीं बल्कि चुनावी रणनीति है। बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी बीजेपी पर बाहरी पार्टी होने का आरोप लगाती रही हैं, यानी बीजेपी बंगाल की संस्कृति और सोच को नहीं समझती। लेकिन बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। पीएम मोदी ने बंगाल के स्थानीय प्रतीकों को अपनाया, मथुआ समुदाय से संपर्क, रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र, स्वामी विवेकानंद की बातें और अब झालमुड़ी। इससे बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती। दूसरे चरण की 142 सीटें बहुत अहम मानी जा रही हैं। इनमें दक्षिण बंगाल और कोलकाता के कई इलाके शामिल हैं, जहां शहरी वोटर, मध्यम वर्ग और बंगाली पहचान का असर ज्यादा रहता है। ऐसे में दोनों पार्टी जनता से जुड़ने का नया तरीका अपना रही हैं। पहले चरण में भारी मतदान ने संकेत दिया है कि इस बार जनता चुप नहीं है, लोग खुलकर वोट देने निकल रहे हैं। ऐसे में हर छोटा संदेश बड़ा असर डाल सकता है। बीजेपी भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठा रही है, वहीं टीएमसी अपनी योजनाओं, महिला वोट बैंक और ममता की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। अब बंगाल चुनाव विकास बनाम विकास की बहस से आगे निकलकर जुड़ाव की राजनीति तक पहुंच गया है। कौन जनता जैसा दिखता है, कौन जनता के बीच जाता है, कौन बंगाल को बेहतर समझता है, अब यही बड़ा सवाल बन गया है। झालमुड़ी की चटपटी पहचान और सब्जी की सादगी दोनों अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय चेहरा, दूसरी तरफ स्थानीय भरोसा। अब फैसला बंगाल की जनता करेगी कि जनता झालमुड़ी के स्वाद पर भरोसा करेगी या सब्जी वाली सादगी को पसंद करेगी।